सर, मेरा नाम दिव्या शर्मा है। मैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ एंड मेरे पापा बाय प्रोफेशन एक टीचर हैं। सर, मैं पिछले 1-1.5 साल से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रही हूँ। लास्ट टाइम हमारी ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे और गवर्नमेंट की साइड से भी मास प्रमोशन हो गया था। तो सर, मैं इस कश्मकश में हूँ कि मैं रेगुलर क्लासेस तो अटेंड कर रही हूँ, रेगुलर पढ़ भी रही हूँ, पर क्या मैं अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट कर रही हूँ? क्योंकि आज के टाइम में काफी सारी चेंजेस हो गई हैं और गवर्नमेंट ने भी कई सारी पॉलिसीज को चेंज कर दिया है। तो क्या मैं अपनी टाइम, एनर्जी और अपने पेरेंट्स की हार्ड एंड मनी एक सही जगह पे लगा रही हूँ? और इसी चीज को लेके मेरे दिमाग में एक डर भी बैठ गया है कि इस टाइम पे जो काफी समझदार, काफी एजुकेटेड, काफी एक्सपीरियंस्ड लोग जो हैं, जो इस टाइम पे आज चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, तो क्या मैं भी अपना टाइम और एनर्जी उन्हीं चीजों पे इन्वेस्ट कर रही हूँ? और क्या जो हमारी मनी है जो मेरे पेरेंट्स की, वो क्या रिटर्न होगी? और इन्हीं चीजों को लेके मेरे पेरेंट्स भी काफी टेंशन में है, क्योंकि आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो काफी हाई है। तो इस टाइम हमें क्या करना चाहिए और इस टाइम को बेस्ट बनाने के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट कर सकते हैं? सर, आज के टाइम पे ये क्वेश्चन सिर्फ मेरा ही नहीं, बल्कि इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड के स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है। तो मैं चाह रही थी कि आप इन चीजों के लेके हमें सजेस्ट करें ताकि हमें एक न्यू दिशा मिल जाए। ओके। अभी आप एक्चुअली ये पूछना चाह रहे हैं कि जो भी आप इस समय कर रहे हैं, जो भी आप इस समय पढ़ रहे हैं, वो आपके करियर को बनाने के लिए इनफ है कि यहाँ आपको कुछ और करने की जरूरत यस सर। है? ओके। देखिए, बड़ी आसान सी, बड़ी सीधी सी बात है। अब पिछले 1-2 साल से या पिछले 3-4 साल से आप कह सकते हैं कि बड़े सारे चेंजेस एनवायरमेंट की वजह से, सरकार की वजह से या हमारे लोगों की वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। फिर भले आपका एजुकेशन फील्ड हो या आपका कोई कमर्शियल फील्ड हो या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या अपने गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेकर, अब इन सब चीजों के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और आगे भी बहुत सारे चेंजेस होने की उम्मीद है। तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो ठीक है कि यहाँ आपको कुछ और करने की या और कुछ सीखने की जरूरत है? देखिए, अभी लास्ट टाइम सरकार ने पिछले साल स्टडी के अंदर, एजुकेशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए। तो जो पहले स्टडी चल रही है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सही तरह से एजुकेशन पूरी नहीं। हमारे एजुकेशन में एक लाइन आती है, एजुकेशन इज अनकम्प्लीट विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। वो इसी को देखते हुए जो सरकार ने पीछे जो चेंजेस करे हैं, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया, वो इसलिए करे हैं कि लोग हमारे पढ़ तो रहे हैं, हमारे स्टूडेंट बहुत सारे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे मार्क्स भी ले रहे हैं, बहुत सारा पैसा भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें करने के बाद भी जो सरकार को उनके अंदर स्किल्स दिखना चाहिए, जो बच्चों के अंदर इंटेलिजेंसी दिखनी चाहिए, जो उनको सरकार को उनके अंदर क्रिएशन दिखनी चाहिए, वो सारी क्रिएशन जो है वो सरकार को नहीं दिख रहा। और इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी लोग सिर्फ जॉब करने के लिए पीछे जगह चल रहे हैं, तो नई क्रिएशन जो है वो उतनी नहीं हो पा रही। मेरा आपको आपसे एक सवाल, जो आपने या आपके घर वालों सोचा कि हम बच्चों को या आपको ये आप लोग पढ़े, आपके पेरेंट्स अपनी जगह बस, ये सवाल एक्चुअल में आप ही का ही नहीं है, ये बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल भी हो सकता है। पेरेंट्स ने आपके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया, आपको बहुत सारी चीजें समझाई हैं और वो लगातार आपको समझाते हैं, बट अगर पेरेंट्स आपको वो समझाएंगे जो उन्होंने अपने टाइम पे सीखा हुआ है, तो जो पेरेंट्स ने सीखा है वो तो आज से 20 साल पहले का सीखा है, और समय के साथ साथ एजुकेशन के जो मायने वो बदल जाते हैं। इसलिए पिछले समय की जो पढ़ाई है वो आने वाले समय में या बदलते हुए समय में ज्यादा फायदा कैसे दे सकते हैं? अब जैसे जैसे एजुकेशन का स्टाइल चेंज हो रहा है, तो पिछली जो पढ़ाई है वो ज्यादा फायदा आपको नहीं देगी। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको
समझाने की कोशिश करें। आई होप आप जल्दी समझ जाए। हर किसी की लाइफ के गोल, आपके फ्रेंड्स, आपके घर, आपके घर वालों के गोल्स होंगे, उनके टाइम को लेकर जब जिस टाइम उन्होंने अपना एक्सपीरियंस, अब आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनके गोल रहेंगे अपने टाइम। अब मेरा सवाल है कि आपको सजेशन कौन देता है? पेरेंट्स, टीचर्स। अब टीचर भी आपको वही सजेशन दे रहे हैं जो टीचर ने आज से 20 साल पहले पढ़ा था, और घर वाले वही सजेशन दे रहे हैं जो उन्होंने 20 साल पहले पढ़ा था। 20 साल पहले की सजेशन कारगर है, पर आज से 20 साल पहले अगर हम आज भी उसी सजेशन के ऊपर चलते हैं जो 20 साल पहले की है, तो उसका मतलब यह है कि आप दुनिया से 20 साल पीछे चल रहे हैं। नो, आप सफल होंगे, बट उतने सफल नहीं होंगे जितना आप होना चाहते हैं। माने आप एक पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उस पहाड़ के नीचे कलाई में बैठ के आप कुछ प्लानिंग भी बनाते हैं कि मुझे पहाड़ के ऊपर कैसे चढ़ना है। आप जस्ट वहां बैठ के प्लानिंग बना सकते, जो ये आपके हाथ में है। पर अब मेरा सवाल ये है कि जो प्लानिंग आपने पहाड़ की बिल्कुल कलाई में बैठ के बनाई है, क्या वही प्लानिंग, वही योजना आपको शिखर तक लेके जाती है, कि जहाँ रास्ते में आपको नए चैलेंजेस, नई समस्याएं, नई मुश्किलें आपको आती हैं, तो क्या आपको रास्ते में चलते चलते नए तरीके से प्लानिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती? तो जो आपने उस पहाड़ की कलाई में बैठ के योजना बनाई है, क्या उस योजना से आप शिखर तक पहुंच जाएंगे? नीचे बैठ के जब आपने योजना बनाई है, तो आपने योजना के अंदर ये नहीं बनाया कि पहाड़ के उस मोड़ पे ऊपर से पत्थर भी गिर सकता है, या उस मोड़ पे जाके मेरा पाँव फिस जाएगा। जब रास्ते में एकदम पाँव फिसला, तो क्या आप अपनी पहले वाली योजना को देखेंगे या अपने अंदर चेंजेस करेंगे? प्लीज टेल मी। स्वाभाविक सी बात है कि आप अपनी योजना के अंदर चेंजेस करें, इसी को एनवायरमेंट कहते हैं। अभी जितने जितने चेंजेस आप लोगों को देख रहे हैं, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, अब जो बच्चे लोग स्टूडेंट हमारे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वो इनफ नहीं है। उनको अपने पढ़ने के स्टाइल के अंदर, पढ़ाई के अंदर नई चीजें इन्वॉल्व करनी है। उनको सिर्फ डिग्री से ही नहीं होगा, नो डाउट डिग्री की बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू, पर ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ डिग्री की वैल्यू। डिग्री की वैल्यू तब है अगर आपके अंदर एक्चुअल में स्किल्स हैं, तो आपकी डिग्री की वैल्यू। अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है, तो आपकी डिग्री की वैल्यू है, बट उतनी वैल्यू नहीं है जितनी उस बंदे की डिग्री की वैल्यू है जिसके अंदर अच्छी मात्रा में स्किल। डॉक्टर की डिग्री आप ले सकते हैं, बट अच्छे डॉक्टर की डिग्री आप नहीं ले सकते। आप एडवोकेट हो सकते हैं, बट अच्छे एडवोकेट की डिग्री नहीं है। आप इंजीनियर हो सकते हैं, बट अच्छे इंजीनियर नहीं हो सकते। तो अभी सरकारी गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक आपकी जो एजुकेशन है, आपको स्किल बेस्ड एजुकेशन की जरूरत है। इसके अंदर 4 स्किल्स जो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट काम के रहेंगे और जो आपको किसी भी हाल में चाहिए। पहला, आपका पर्सनल स्किल। दूसरा, आपका प्रोफेशनल स्किल्स। तीसरा, नॉलेज एंड अवेयरनेस। उसे इन्हीं से बात नहीं बनेगी। अब आपको पहचान भी चाहिए, अब आपको जिंदगी में पैसा चाहिए, अब आपको हमदर्दी चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको खुशियां चाहिए। ये आपकी पढ़ाई से हटके हैं, और ये सब चीजें लेने के लिए आपके अंदर स्किल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यही कारण है कि आज का स्टूडेंट है, वो डिग्री लेने के बाद भी जॉब नहीं कर पा रहा है। उसके लिए जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्किल की कमी है। वो इंटरव्यू देने जाता तो फेल हो जाता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके पास प्रैक्टिकल नहीं है, वो उसके अंदर डिसीजन पावर नहीं है। तो जिस स्टूडेंट के अंदर डिसीजन पावर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके अंदर वो अपने दिमाग के अंदर आइडियाज क्रिएट नहीं कर सकता है,
अपने दिमाग से नई क्रिएशन नहीं कर सकता है, तो ऐसे स्टूडेंट कैसे सक्सेसफुल होंगे? आपको अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको नए स्किल्स की जरूरत होती है। और मेरी सजेशन आपको यही कि आप नए स्किल्स के ऊपर अपनी स्टडी के साथ साथ अपने नए स्किल्स को लेने के ऊपर, अपने आप को डेवलप करने के ऊपर लिए, अपने आप को कंप्लीट बनाने के लिए, अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए आपको अपने स्किल के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये चीजें आप तभी सीख सकते हैं, आपके लिए ज्यादा कारगर रहेंगी जब आप ऑलरेडी स्टडी फील्ड में, जब आप स्टडी कर रहे हैं, ये चीजें आप तभी कर सकते हैं। क्योंकि स्टडी कंप्लीट होने के बाद तो ये चीजें सीखना टफ हो जाता है, क्योंकि घर वाले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं कि अब इसकी स्टडी कंप्लीट हो गई है, अब इसका करियर सेट हो। हालांकि एक्चुअल जो पढ़ाई है वो तो डिग्री कंप्लीट होने के बाद शुरू होती है। इसलिए आपको उस समय का इंतजार मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए। ये फैसला आपको आज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको ये फैसला लेना चाहिए। मैं अब आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँ। मुझे किसी ने सवाल करा कि सर, एक दीवार के ऊपर 3 बिल्लियां बैठी हैं और 2 ने अगर नीचे कूदने का फैसला कर लिया तो पीछे कितनी बिल्लियां बची? मैंने बोला 3। वो बोले क्यों? बोले सर, जब 2 ने फैसला कर लिया तो फिर पीछे 3 कैसे बची? मैंने उनको जवाब दिया कि 2 ने सिर्फ कूदने का फैसला किया, अभी वो कूद गए। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ, बहुत सारे पेरेंट के साथ ये समस्या है। वो अपने बच्चों को करियर बनाने के लिए डिसीजन ले लेते हैं, हाँ हमें ये चीज करवानी है, और बहुत सारे स्टूडेंट ये डिसीजन ले लेते हैं हाँ मुझे करना है, लेकिन डिसीजन लेना ही पर्याप्त नहीं है। वो डिसीजन लेने के बाद एक्शन नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि लोग इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी, डिग्री लेने के बावजूद भी अपनी लाइफ के, अपने करियर में फेल हो जाते हैं। तो मेरी आज के स्टूडेंट को यही सजेशन रहेगी कि वो अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छी लाइफ बनाए, अपने करियर को बहुत अच्छा करियर बनाने के लिए जितनी जल्दी ये डिसीजन ले लें, जितनी जल्दी ये समझ आए कि ये स्किल उनके लिए जरूरी है, और जितनी जल्दी इसके ऊपर डिसीजन लेके जितनी जल्दी एक्शन कर लें, और जितनी जल्दी उनके पेरेंट्स उनका सहयोग कर दें एक्शन लेने के लिए, अपने बच्चों का साथ दे दें, तो ये आपके बच्चों के लिए और सारे स्टूडेंट के लिए और भी ज्यादा बेहतर तरीके से ये अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। क्योंकि आने वाले समय में स्किल नहीं है तो बंदे का करियर नहीं। स्किल के ऊपर अपनी डिग्री के साथ साथ स्किल के ऊपर ध्यान देने का आप लोगों को ज्यादा उसका ध्यान लगाएं। और अगर कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो आप उसका इम्प्लीमेंट करें, तो अपने करियर में आप इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिकल करें, और दूसरे लोगों को भी आप प्रैक्टिकल करने के लिए सजेशन जरूर दें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी भला हो, दूसरे लोग भी इसी का फायदा ले पाए। So thank you very much. Have a nice day.